नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा चल रहा था मानव रोग, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ में अपने ने बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो अपने ने देख लिए, जो महत्वपूर्ण थे। अब हम पढ़ रहे थे विषाणु वायरस के कारण होने वाले रोग, जिसमें हमने सबसे पहला रोग पढ़ा था एड्स। एक ट्रिक भी देखी थी, क्या थी, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो, विषाणु के कारण होने वाला रोग होता है ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो, खरे गाल पर या खरे गाल पे छापो। तो यहां से अपने ने रोगों को याद करने की ट्रिक देखी थी। क्या देखी थी? ए से हो गया एड्स, चाचा से हो गया चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, जिसे हम बड़ी माता भी कहते हैं, पढ़ेंगे आज। इन्हें में इन से हो गया इन्फ्लुएंजा, हे से हो गया हेर्पिस, ठीक है। डांटो, ड से हो गया डेंगू फीवर, जिसे हम डेंगू ज्वर कहते हैं, और टो से हो गया ट्रेकोमा। खरे में ख से हो गया खसरा और र से हो गया रेबिज। र से क्या हो गया? रेबिज। गाल से आपके गलफड़ा मान लो, जिसे हम मम्स बोलते हैं, है ना, कनफड़ा कह देते हैं। पे से पीलिया। छापो से देखो, छा से क्या हो गया? छोटी माता, और पो से क्या हो गया? पोलियो। छोटी माता जिसे हम आंकड़ा काकड़ा भी बोल देते हैं, और जिसे हम चिकन पॉक्स भी कह देते हैं, है ना। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। फिर अपने ने सबसे पहला रोग लिया एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होने वाला रोग है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण। किस वायरस के कारण? तो उसका आंसर होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसी को हम रिट्रो वायरस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एड्स के विषाणु में RNA से DNA बनता है। अपने ने पढ़ा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर आगे चले अपने, तो एड्स फैलता कैसे? दो तरीकों से फैलता है, एक ऊर्ध्वाधर है और एक क्षैतिज है। क्षैतिज जैसे सुई से, असुरक्षित यौन संबंध से और रक्त से, और ऊर्ध्वाधर मां से बच्चे में। फिर अपने ने एड्स की जांच देखी थी। जांच कौन सी थी? एलिसा जांच थी, जिसकी फुल फॉर्म थी एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे। एलिसा जो जांच थी वो एड्स की प्राथमिक जांच थी। इसमें अपने शरीर की एंटीबॉडी की जांच होती है। लेकिन एड्स की निश्चयात्मक जांच, कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा था? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जिसमें अपने शरीर के एंटीजन की जांच होती है। शरीर में एंटीजन की जांच होती है। फिर अपने ने देखा PCR टेक्निक, कैरी मुलिस ने इसको अपने को बताया। इसमें DNA का आवर्धन करके क्या होता है देखा जाता है। एड्स से संबंधित जो दवाइयां थी उन्हें एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के नाम से जानते हैं। एड्स की जो दवाइयां होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के नाम से जानते हैं। जैसे एजाडोथाइमिडीन, इफाविरेज, ये एड्स की दवाइयां हैं फेमस। फिर बात आती है, अपने ने एड्स का कुछ इतिहास देखा था। जैसे एड्स का सबसे पहला रोगी 1981 में कैलिफोर्निया में मिला। एड्स का जो दूसरा रोगी है एड्स का पहला रोगी 1981 में कहाँ मिला? कैलिफोर्निया में। और एड्स का एड्स नाम रॉबर्ट सी गिलो ने दिया। कब? 1982 में। भारत में एड्स का सबसे पहला रोगी कहाँ मिला? चेन्नई में 1986 में। राजस्थान में 1987 में। कहाँ पे? पुष्कर में। फिर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई भारत में। कब? 1991 में। तो ये कुछ अपने ने एड्स से रिलेटेड देखा। फिर लास्ट में अपने ने देखा कि DNA से DNA का बनना डुप्लीकेशन है, DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। पर एड्स के वायरस में RNA से क्या बनता है? DNA बनता है, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसीलिए एड्स के वायरस को क्या कहा जाता है? रिट्रो वायरस कहा जाता है। यहां तक कहानी थी वो किससे संबंधित थी? एड्स से संबंधित थी। फिर अपने ने हेपेटाइटिस पढ़ा। हेपेट का मतलब होता है लीवर, और आइटिस का मतलब होता है सूजन। यानी इस रोग में क्या होता है? यकृत में सूजन आ जाती है। और हेपेटाइटिस मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, ABCDE। A और E जल से होता है, और BCE होता है अपने रक्त से, है ना। किस के कारण? वायरस के कारण, हेपेडना या पिकोरना नाम के वायरस के कारण होता है।
पीलिया होता है वो भी हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। पीलिया में क्या होता है, पीलिया रोग में होता क्या है दोस्तों, देखते हैं। पीलिया जो होता है ना, अपने शरीर में जो लीवर है, यकृत है, इससे एक जूस निकलता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। पीलिया में क्या होता है, अच्छे से देखते हैं। देखो पीलिया में क्या होता है कि अपने शरीर में होता है लीवर, जिसे हम बोलते हैं यकृत, है ना। इस यकृत से एक रस निकलता है, एक जूस निकलता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, जिसे हम पित्त रस कहते हैं, है ना। ये पित्त रस क्या है, हल्के हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव है। हल्के हरे पीले रंग का क्या होता है, ये हल्के हरे पीले रंग का ये क्षारीय द्रव होता है। ये हल्के हरे पीले रंग का क्या है, क्षारीय द्रव है, ठीक है। जिसमें जो पीलापन है, जो पीला रंग है, वो किसके कारण होता है, तो जो पीला रंग है वो होता है आपके बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन एक वर्णक होता है। बिलीरुबिन जो है वो एक वर्णक है जो हल्का पीला रंग देता है। और जो इसमें हरा रंग होता है वो होता है बिलीवर्डिन के कारण। बिलीवर्डिन के कारण, जिसके कारण इसमें हरा रंग होता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों पिगमेंट है, एक प्रकार के वर्णक है जो कलर दे रहे हैं। पिगमेंट है, वर्णक है जो क्या कर रहे हैं, कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो लीवर यकृत है, उसके अंदर एक रस पाया जाता है, एक जूस होता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस होता है वो हल्के हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव है। पीला रंग है वो बिलीरुबिन के कारण, और हल्का रंग है वो बिलीवर्डिन के कारण। तो पीले का जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, अपने शरीर में ये बिलीरुबिन की मात्रा क्या होती है, यानी ये जो बाइल जूस है इसमें बिलीरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जिसके कारण अपनी जो त्वचा है, अपने जो नाखून हैं, आंखें हैं, वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक नोट है। नोट क्या है कि ये जो रोग है, कौन सा रोग, ये जो पीलिया है ना। तो आप वर्ड लिखोगे, ये जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस, पीलिया। पीलिया में क्या होता है, पीलिया में शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये चीज आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये आपने नोट कर ली होगी अच्छे से साथ साथ में। तो ये आपने पीलिया के बारे में जानकारी देखी, ये नोट कर ली, ये अच्छे से नोट कर ली। अब एक नया रोग लेते हैं। कौन सा रोग है, देखिए दोस्तों, एक रोग लेते हैं, उसको टेबल बना के दो रोग साथ में याद करेंगे। टेबल बना के क्या है, दो रोग अपने क्या करेंगे, साथ में याद करेंगे, ताकि ये अपने को क्या हो, अच्छे से याद हो, अच्छे से क्या हो, याद हो। एक रोग है जिसका नाम है, देखो, चिकन पॉक्स। एक रोग है जिसका नाम है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। और एक रोग है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। एक रोग है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। दो रोग हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। इसको साथ में याद करते हैं, इसको क्या करते हैं, साथ में याद करते हैं। देखो, चिकन पॉक्स है ना, इसको हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे ही हम छोटी माता कहते हैं, और इसे ही हम जनरल भाषा में, जनरल जैसे ग्रामीण भाषा में, इसको हम आंकड़ा काकड़ा बोल देते हैं। इसे ही हम क्या कह देते हैं, आंकड़ा काकड़ा के, आंकड़ा काकड़ा हो गए, ठीक है। पहली बात ये समझ में आई आपको दोस्तों, चिकन पॉक्स है, इसको चिकन पॉक्स, छोटी माता या आंकड़ा काकड़ा क्या होता है, बोल दिया जाता है। लेकिन ये जो है स्मॉल पॉक्स, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, इसी को हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसी को हम बड़ी माता भी कहते हैं,
और इसी को हम चेचक भी कहते हैं, चेचक। बात समझ में आई दोस्तों? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल मतलब छोटी होना चाहिए, बड़ी क्योंकि नहीं, स्मॉल पॉक्स इसे ही बड़ी माता कहते हैं और इसे ही चेचक कहते हैं, जबकि चिकन पॉक्स है इसे छोटी माता या इसे ही क्या कहा जाता है, आंकड़ा काकड़ा कहा जाता है। यहां तक कहानी समझ में आई? चिकन पॉक्स छोटी माता, आंकड़ा काकड़ा, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता और चेचक। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो उसका आंसर होता है ये भी विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। फिर बात आती है इसकी, तो ये भी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ये किस विषाणु के कारण होता है? तो उसका आंसर होता है इस विषाणु का नाम होता है वेरिसेला। क्या होता है? वेरिसेला नाम के विषाणु के कारण होता है, जबकि ये जिस विषाणु के कारण होता है उस विषाणु का नाम होता है वेरियोला। क्या नाम होता है? वेरियोला नाम का विषाणु होता है, उसके कारण ये होता है। ये होता है वेरिसेला के कारण और ये होता है वेरियोला के कारण। ठीक है, ये होता है वेरिसेला के कारण, ये होता है वेरियोला विषाणु के कारण। तो यहां पर देखो एक कंफ्यूजन हो जाती है। क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि एग्जाम में आते हैं तो ये दोनों वायरस के नाम लिखे हुए आते हैं, अब आपने पहचाने कैसे? देखो चिकन है, चिकन क्या होता है, मार्केट में सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो इससे अपने सेला से सेल निकालो। सेल मतलब बेचना, क्या बेचना है? चिकन बेचना है। तो चिकन पॉक्स के लिए तो वेरिसेला हो गया, और बचा कौन सा? स्मॉल पॉक्स, उसके लिए क्या हो गया? वेरियोला हो गया। आई बात समझ में? कैसे याद करना है? चिकन सेल किया जाता है इसलिए वेरिसेला, बच गया कौन सा? वेरियोला, वो किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, अच्छा, प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है इसमें? तो इसमें भी अपनी त्वचा प्रभावित होती है और इसमें भी क्या होती है? त्वचा प्रभावित होती है ना। और उपचार की बात करें, अपने ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? कैलामाइन लोशन। ठीक है, और इसमें उपचार, अब ये मतलब पूर्णतः खत्म ही हो गया तो उपचार की तो कोई बात ही नहीं आती है ना। चेचक का टीका लगाते हैं। चेचक का टीके की खोज किसने की थी? तो उसका साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड जेनर ने। देखिए, देखते हैं, पहले तो समझते हैं ये चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स है क्या। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, अपने छोटे पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, उसमें से पानी सा भर जाता है और वो खत्म हो जाते हैं, तो अपने शरीर पर क्या है? मार्क्स हो जाते हैं। मार्क्स मतलब निशान हो जाते हैं। और इसमें जो निशान होते हैं ना, किसमें? चिकन पॉक्स में, वो निशान कैसे होते हैं? तो वो होते हैं टेम्परेरी। कैसे होते हैं? टेम्परेरी, अस्थायी निशान होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक बार सेपरेट कर रहा हूँ। ये चिकन पॉक्स था, इसमें जो निशान है ना, यानी जो मार्क्स हैं, वो कैसे हैं? टेम्परेरी मार्क्स होते हैं। इसमें है ना अस्थायी क्या हो जाते हैं? निशान हो जाते हैं इसमें। जबकि ये होता है ना, इसमें क्या होता है? परमानेंट मार्क्स होते हैं। परमानेंट मार्क्स, इसमें क्या होता है? स्थायी निशान हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? स्थायी निशान हो जाते हैं। इसमें टेम्परेरी मार्क्स और इसमें कैसे मार्क्स? परमानेंट मार्क्स, है ना। टेम्परेरी मार्क्स और परमानेंट मार्क्स। देखो चिकन पॉक्स की बात करते हैं, छोटी माता की आंकड़ा काकड़ा की बात करें तो किसके कारण? विषाणु के कारण। किस विषाणु के कारण? वेरिसेला। ये भी विषाणु के कारण। किस विषाणु के कारण? वेरियोला। प्रभावित अंग होती है त्वचा, इसमें भी त्वचा पर क्या होते हैं? अस्थायी निशान हो जाते हैं, जबकि इसमें त्वचा पर क्या है? स्थायी निशान हो जाते हैं। जैसे अपने एक बहुत अच्छे एक्टर थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, ओम पुरी जी, उनके चेहरे पे ऐसे चेचक हो रखा था, है ना। तो वैसे क्या होता है? स्थायी निशान होता नहीं, ये कोई मिटते नहीं है बाद में। और चेचक के टीके की खोज की थी, वो किसने की थी? उस साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड जेनर। साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड जेनर। इसने क्या है? चेचक के टीके की क्या की थी? खोज की थी, एडवर्ड जेनर साहब ने। ठीक है,
एडवर्ड जेनर, है ना, एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके की क्या की थी, खोज की थी। यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब क्या है, ये चेचक होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखो, एक अभियान चलाया जाता है कि यहाँ तक जो है वो रोग पूर्णतः खत्म हो जाना चाहिए। जैसे टीबी का ले लें कि 2025 तक टीबी पूर्णतः खत्म हो जानी चाहिए। तो 2025 तक देखेंगे, अगर किसी को टीबी नहीं हुई है तो उसके बाद में 3 साल तक चेक करेंगे, जैसे 26, 27, 28। इन 3 सालों में अगर किसी को टीबी नहीं हुई ना, तो इसका मतलब क्या है, वो रोग पूर्णतः उन्मूलित हो गया है, यानी पूर्णतः क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अगर हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो रोग पूर्णतः उन्मूलित नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। वैसे ही क्या है, जो चेचक है ना, उसका प्रोग्राम चलाया गया था कि चेचक अब पूरी दुनिया से खत्म करना है। तो इसका जो अंतिम रोगी है ना, अंतिम रोगी, वो 1977 को मिला था। कहाँ मिला था? सोमालिया में। कहाँ मिला था? सोमालिया में। इसका अंतिम रोगी 1977 को सोमालिया में मिला था। उसके बाद में चेक किया गया 3 साल तक, 78, 89, 80, और फिर 1980 तक, 89, 80, इन 3 सालों में एक भी रोगी नहीं मिला। इसलिए चेचक को 1980 में पूर्णतः उन्मूलित घोषित कर दिया गया। पूर्णतः उन्मूलित घोषित कर दिया गया। उन्मूलित घोषित मतलब इसे पूर्णतः क्या कर दिया गया? उन्मूलित घोषित किया। भाई आप पूरी तरीके से पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है। तो जिनको भी चेचक हो रखा है ना, वो 1977 से पहले के जन्मे हुए हैं, है ना। 1977 के बाद में किसी को चेचक नहीं हुआ। और आंकड़े या चिकन पॉक्स, छोटी माता आज भी होते हैं, शरीर पर अस्थायी निशान बन जाते हैं। उसके लिए एक लोशन है, बड़ा फेमस लोशन है, कैलामाइन लोशन। उसका हम उपयोग करते हैं और कुछ समय के बाद में वो निशान क्या होते हैं, मिट जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, इस कैलामाइन लोशन में मुख्य घटक क्या होता है? तो उसका आंसर होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड जो है कैलामाइन का क्या है? मुख्य घटक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यहाँ तक कहानी आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आई होगी। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, और आई थिंक आपने साथ साथ में इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। समझ में आई बात, है ना? किसमें अस्थायी निशान और किसमें स्थायी निशान। और ये लिख लिया होगा, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सबसे पहला रोगी, सबसे अंतिम रोगी जो 1977 में सोमालिया में मिला, 1980 में पूर्णतः इसे क्या कर दिया गया? उन्मूलित घोषित कर दिया गया। तो आई थिंक ये, और इसमें क्या होते हैं? स्थायी निशान होते हैं। इसमें स्थायी निशान होते हैं और इसमें अस्थायी निशान होते हैं, है ना। ये बातें हो गई किससे रिलेटेड? आपके स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से रिलेटेड। ठीक है, ये जब अपने ने टेबल बना के कर ली है ना, तो एक चीज टेबल बना के अपने और कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक रोग होता है जिसका नाम होता है स्वाइन फ्लू। रोग का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। और एक रोग होता है जिसका नाम होता है बर्ड फ्लू। जिसका नाम क्या है? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, ठीक है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, देखो दो रोग हैं, आपने सुन रखा होगा। एक तो स्वाइन फ्लू और एक बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू, क्वेश्चन आता है स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? तो उसका आंसर होता है ये फैलता है सूअर से। सूअर का अगर हम अधपका मांस खा लेते हैं तो ये हो जाता है। और ये किससे फैलता है? ये फैलता है पक्षियों से। किससे? पक्षियों से, मुर्गियों से, पक्षियों से आदि से क्या होता है? ये फैलता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन है ये किसके कारण होता है स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो उसका आंसर होता है ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। किस विषाणु के कारण होता है? तो उसका आंसर देना होता है, इसके विषाणु का नाम होता है H1N1 वायरस के कारण ये होता है। जबकि इसका भी पूछते हैं तो ये भी किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण होता है, एक विषाणु के कारण होता है। और ये किस विषाणु, किस वायरस के कारण होता है? तो उसका आंसर होता है H5N1 वायरस के कारण होता है। H5N1 वायरस के कारण ये होता है। H5N1 वायरस के कारण ये होता है। आई बात समझ में? क्या बात बताई मैंने? किससे फैलता है? सूअर से। ये किससे फैलता है? पक्षियों से।
है ना। किसके कारण होता है? वायरस से। ये भी किसके कारण होता है? वायरस विषाणु से, है ना। किस वायरस के कारण? H1N1 वायरस। और ये किस वायरस के कारण? H5N1 वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब बात आती है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसका आंसर होता है, इसमें अंग प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो क्या होता है? इससे प्रभावित होता है। और इससे भी क्या प्रभावित होता है? अपना श्वसन तंत्र। अपना श्वसन तंत्र जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र है, वो क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? किससे फैलता है? सूअर से। ये किससे फैलता है? पक्षियों से। किसके कारण? वायरस के कारण। वायरस का नाम क्या है? H1N1। और ये किसके कारण? ये भी वायरस का। वायरस का नाम क्या है? H5N1 वायरस। प्रभावित होने वाला अंग श्वसन तंत्र। इसमें प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? अंग नहीं, पूरा श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है ना। और श्वसन तंत्र में भी फेफड़े वगैरह सारे क्या हो जाते हैं? फेफड़े वगैरह क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, अब आती है बात इसके उपचार की। तो इन दोनों के लिए उपचार के लिए एक दवाई है, उस दवाई का नाम है ओसाल्टीमिविर। दवाई का नाम क्या है? ओसाल्टीमिविर। ओसाल्टीमिविर, टेमीफ्लू, ये इनके लिए क्या होती है? दवाई होती है। ओसाल्टीमिविर जो है वो इनकी दवाई का नाम है। ओसाल्टीमिविर, टेमीफ्लू, ये इसकी दवाई का नाम है। तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू पता चला। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि किसका H5N1 है और किसका H1N1 है। तो ध्यान रखना, सूअर तो क्या है? एक है, जबकि पक्षी कितने हैं? 5। पक्षी कितने हैं? 5। सूअर कितना है? 1। आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बात आई समझ में दोस्तों? आगे चले? आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं तो अपना एक रोग होता है जिसका नाम होता है मम्प्स। रोग का नाम क्या है? मम्प्स, है ना। इसे ही हम कनफेड या कनफड़ा कह देते हैं। इसे ही हम गलफेड या गलफड़ा बोल देते हैं सामान्यतः परिभाषा में। कनफड़ा, गलफड़ा, मम्प्स को, है ना। मम्प्स है वो किसके कारण होता है? तो उसका आंसर होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। ये भी वायरस, जिसे हम बोलते हैं विषाणु, उसके कारण होता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? तो उसका आंसर होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण। किस वायरस के कारण? पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो विषाणु के कारण मम्प्स क्या है? होता है। पैरामिक्सो वायरस के कारण, पैरामिक्सो विषाणु के कारण ये होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो अपने शरीर की ग्रंथि प्रभावित होती है। ग्लैंड जो है वो इससे क्या होती है? इफेक्टेड होती है। और कौन सी ग्रंथि? तो उसका आंसर होता है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि, जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, स्लेवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। शरीर की कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि प्रभावित होती है। सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में भी कौन सी ग्रंथि? तो उसका आंसर होता है पैरोटिड। पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि इसमें क्या होती है? प्रभावित होती है। तो देखो दोस्तों, एक बार मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। क्या? देखो, अपने शरीर में जो लार ग्रंथियां होती हैं ना, लार ग्रंथियां,
जिन्हें हम सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, अपने शरीर में लार ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है जिनसे लार निकलती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है पैरोटिड, एक होती है पैरोटिड, पैरोटिड, ठीक है ना। एक होती है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, ठीक है। और एक होती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। एक होती है पैरोटिड, एक होती है सब मैक्सिलरी, और एक होती है सब लिंगुअल। पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है ना, वो क्या होती है, अपने कान के नीचे स्थित होती है, ठीक है। कहाँ स्थित होती है? कान के नीचे। ये जो सब मैक्सिलरी है, ये अपने जो जबड़ा होता है ना, जो जबड़े के क्या होती है, नीचे स्थित होती है। ये जो आपका जो है, जबड़ा है, उसके नीचे स्थित होती है। जबकि सब लिंगुअल होती है ना, ये सब लिंगुअल, ये आपके जीभ के नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है? जीभ के नीचे स्थित होती है। आपकी जो टंग होती है, टंग है ना, उसके नीचे क्या होती है, स्थित होती है। ये आपके ईयर, कान के नीचे स्थित होती है। समझ में आई कहानी? 3 ग्रंथियां होती है, कान के नीचे स्थित पैरोटिड, जीभ के नीचे स्थित सबलिंगुअल, जबड़े के नीचे स्थित सब मैक्सिलरी। तो मम्प्स जो कि एक वायरस के कारण, किस वायरस के कारण? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। वो वायरस अपने कान की एक ग्रंथि, कान के नीचे एक लार ग्रंथि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड, इसको प्रभावित करता है। इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो यहां से कान क्या होता है, सूज जाता है। इसलिए इसे हम कनफड़ा या गलफड़ा कह देते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, कनफड़ा या गलफड़ा बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आए ना कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ग्रंथि नाम दोगे। ग्रंथि में भी कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि में भी कौन सी ग्रंथि? तो पैरोटिड लार ग्रंथि क्या होती है, प्रभावित होती है। और किससे फैलता है? पैरामिक्सो वायरस से फैलता है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा अच्छे से, आगे चले। ये भी नोट कर लिया होगा अच्छे से आपने, है ना। आराम से नोट करो, वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हो इसको। आगे चलते हैं, एक डिजीज और पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं मीजल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजल्स कहते हैं। इसे हम मीजल्स कहते हैं, इसे ही हम ओरी कह देते हैं, और इसे ही हम बोदरी कह देते हैं। भाई जनरली भाषा में हम कहते हैं ना, ओरी निकल गई। ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा बोला जाता है कि भाई ओरी निकल गई है शरीर में। उसका एक्चुअल नेम क्या है? मीजल्स है। एग्जाम में ये मीजल्स ही वर्ड लिखा हुआ है, ओरी बोदरी कम ही लिखा हुआ आता है ना। तो मीजल्स याद रखना। अब देखो, मीजल्स भी है ना 2 प्रकार का है। मीजल्स भी क्या है? 2 प्रकार का। एक तो सिंपल सा मीजल्स हो गया, मीजल्स। एक तो सिंपल सा क्या हो गया, मीजल्स हो गया, ठीक है। और एक जो मीजल्स है ना, वो कौन सा मीजल्स है? जर्मन मीजल्स हो गया, जर्मन मीजल्स हो गया, ठीक है। एक हो गया सिंपल सा मीजल्स और एक हो गया जर्मन मीजल्स, ठीक है। एक हो गया मीजल्स और एक क्या हो गया, जर्मन मीजल्स हो गया, ठीक है। जो मीजल्स है, मीजल्स है ना, ये किसके कारण होता है? तो अपने को पता है, अपने विषाणु के कारण होने वाले रोग पड़ रहे हैं, तो विषाणु, और उस विषाणु का नाम क्या है? मोरबिल्ली। जिस विषाणु के कारण होता है उस विषाणु का नाम होता है मोरबिल्ली। विषाणु का नाम क्या है? मोरबिल्ली। और ये भी किसके कारण होता है? ये भी विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु का नाम क्या है? विषाणु का नाम होता है रूबेला। इसमें जो विषाणु है उस विषाणु का नाम क्या है? मोरबिली। और इसमें क्या है? रूबेला, ठीक है। बोलिए याद आला, हटाओ तो हटा दो। पूरा नाम क्या है? मोरबिली।
मोरबिली नाम का वायरस है उसके कारण मीजल्स होता है, और जर्मन मीजल्स है वो किस विषाणु के कारण? रूबेला विषाणु के कारण, है ना। अब आपने कहा सर आपने मम्प्स पढ़ाया, कोई टीका नहीं बताया, कोई उपचार नहीं बताया, आपने मीजल्स पढ़ा दिया, कोई उपचार नहीं बताया, है ना। तो पहली बात है, इसमें प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अंग है अपनी त्वचा। अंग क्या है? अपनी त्वचा। और इसमें भी क्या होती है? त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा पर ऐसे दाने दाने से निकल जाते हैं, है ना। अब देखो, मैंने आपको इसका इलाज नहीं बताया, तो एक टीका होता है, एक वैक्सीन होता है जिसका नाम होता है MMR। एक MMR नाम का वैक्सीन होता है, एक MMR नाम का क्या होता है? टीका होता है। MMR नाम का क्या है? वैक्सीन है। MMR नाम का क्या है? एक टीका है। इस MMR की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मम्प्स, मीजल्स और रेबीज। यानी ये MMR का टीका 3 रोगों से अपनी सुरक्षा करता है। किससे? मम्प से, मीजल से और रेबीज से। 3 रोगों से अपनी क्या करता है? सुरक्षा करता है। जैसे DPT का वैक्सीन था ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, इन 3 रोगों से वो अपनी क्या कर रहा था? सुरक्षा प्रदान कर रहा था। उसको अपने ट्रिपल वैक्सीन भी कहा। ये भी क्या है? 3 रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, मम्प्स, मीजल्स और रेबीज। तो ये टीका है, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई। मीजल्स एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है, 2 प्रकार का होता है, मीजल्स और जर्मन मीजल्स। ये मोरबिल्ली, और ये जिस विषाणु का कारण उसका नाम है रूबेला। त्वचा प्रभावित होती है, और टीका क्या है? आपके MMR। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो मम्प्स पढ़ लिया, मीजल्स पढ़ लिया, तो क्यों नहीं अपने रेबीज पढ़ लिया जाए? इतना पढ़ लिया है तो क्यों नहीं क्या पढ़ लिया जाए? रेबीज। ये है रेबीज। इसी रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इसे ही हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। और इसे ही हम जल भित्ति रोग भी कहते हैं। जल भित्ति रोग भी कहते हैं। थोड़ा सा देखो, मैं आपको बोल के सुनाता हूं, समझ लेते हैं तो लिखने में भी आनंद आएगा। रेबीज में क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी परछाई से डर लगता है। और वो अपनी परछाई से डर कैसे लगेगा? उसको अपनी परछाई से डर लगेगा मेनली पानी में। पानी में जब अपनी परछाई देख लेता है तो उसको डर लगता है, इसलिए इसे हम हाइड्रोफोबिया बोल देते हैं। हाइड्रो मतलब जल होता है, और फोबिया मतलब भय होता है, यानी जल से भय। इसलिए जल से भय का रोग या जल भित्ति रोग भी क्या है? इसको हम बोल देते हैं। तो रेबीज किसके कारण फैलता है? तो अपने को पता है ये किसके कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? ये कुत्तों से फैलता है। कुत्तों के काटने से ये फैलता है, पर जरूरी नहीं है कुत्तों के काटने से फैले। ये रेबीज बिल्ली के काटने से भी फैल सकता है, ये बंदर के काटने से भी क्या है? फैल सकता है। इनकी लार में एक वायरस पाया जाता है, उस वायरस को हम बोलते हैं रेबडो वायरस, जिसके कारण अपने को क्या है? ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो देखो किसके कारण ये होता है, किसके कारण होता है? तो उसका आंसर होता है एक विषाणु के कारण। एक विषाणु के कारण, जिसे हम बोल देते हैं वायरस। और उस विषाणु का नाम क्या है? तो उसका आंसर होता है रेबडो वायरस। रेबडो वायरस, उस विषाणु का नाम है रेबडो वायरस। रेबडो वायरस है, किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। और विषाणु का नाम क्या है? रेबडो वायरस, रेबडो विषाणु, जिसके कारण अपने को क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है क्या कि फैलता किससे है ये? तो ये फैलता है कुत्ते से, बंदर से और बिल्ली से। लोग बिल्ली पालते हैं, बिल्ली काट जाए तो रेबीज हो सकता है, इसलिए बिल्ली का भी प्रॉपर क्या होना चाहिए? वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसको उतारो, फिर हम आगे चलते हैं।
कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि से क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन बनता है कि प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है। तो इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग है, ऑर्गन है, वो क्या है, तो उसका आंसर होता है अपना पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अपना पूरा तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है, वो क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। इससे पूरा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है। और रेबीज के टीके की खोज, एक तो एमएमआर हो गया, और एक रेबीज के टीके की खोज किसने की, रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो उसका आंसर होता है लुई पास्चर ने। किसने की थी, लुईस पास्चर ने, है ना। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की क्या की थी, खोज। यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई रेबीज की, है ना। क्या क्या बातें बताई। रेबीज जो है वो कुत्ते से भी हो सकता है, बंदर से भी हो सकता है, बिल्ली से भी हो सकता है। इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जलवित्तीय रोग भी बोलते हैं, क्योंकि जल में अपने को अपनी परछाई से क्या लगता है, डर लगता है। मेनली किसके कारण होता है, ये विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। किस विषाणु, किस वायरस के कारण होता है, तो उसका आंसर होता है रेबडो वायरस के कारण होता है ना। ये कुत्ते की या इन बिल्ली की लार में पाया जाता है, और मेनली जो रेबीज है वो कुत्ते के काटने से होता है, इसलिए इस वायरस को हम स्ट्रीट वायरस भी कह देते हैं। इसे हम स्ट्रीट वायरस भी कह देते हैं, इसे हम स्ट्रीट वायरस भी कह देते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई। ये बातें आपको रेबीज से रिलेटेड अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं अपने, आगे क्या है, कौन सा रोग है। देखो दोस्तों, दो रोग बताता हूं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। क्या आता है, एक होता है सार्स। रोग का नाम क्या है, सार्स, SARS, सार्स। ठीक है, ट्रिक में नहीं है ये, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, उसमें मैंने ट्रिक में नहीं बताया है, पर आप याद रख लेना सार्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। किसकी है, सार्स की फुल फॉर्म। ठीक है, किसके कारण होता है, तो उसका आंसर होता है, ये होता है विषाणु के कारण। विषाणु जिसे हम बोलते हैं वायरस। और किस विषाणु के कारण होता है, तो उसका आंसर होता है कोरोना वायरस के कारण। अल्ले सर, कोरोना वायरस तो वो नहीं है क्या जिसके कारण इतना लंबे समय तक लॉकडाउन लगा, यहां सार्स कैसे आ गया। देखो, कोरोना का मतलब क्या होता है, कोरोना का मतलब होता है ताज धारण करने वाला, ताज धारण करने वाला, यानी वो वायरस जिसकी आकृति कैसे हो, ऐसे ताज के जैसी हो, ऐसा लगता है जिसने ताज धारण कर लिया है ना, उस वायरस को अपने कोरोना वायरस बोल देते हैं। तो जो सार्स का वायरस है ना, सार्स का वायरस, उसका एक्चुअल नेम होता है सार्स CoV-1। क्या नाम होता है, एक बार सही से लिख देता हूं मैं इसका, सार्स का जो वायरस है उसका एक्चुअल नेम क्या है, सार्स CoV-1, सार्स कोरोना वायरस 1। तो अभी जो आपको कोरोना हुआ है ना, अभी आपको जो कोरोना, मान लो अभी कोरोना फैला था, मान लो किसी को हुआ है जो कोरोना अभी फैला था, उसका जो एक्चुअल नेम था ना, वो था सार्स CoV-2। क्या नाम था, सार्स CoV-2। सार्स CoV-2 उसका एक्चुअल नेम था। इसे ही हमने क्या बोल दिया, नोवेल कोरोना
नोवेल कोरोना वायरस कह दिया, नोवेल कोरोना वायरस, है ना। तो ध्यान रखना कि जो कोरोना हुआ है वो किस वायरस के कारण, तो वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2। जो सार्स होता है वो SARS-CoV-1 के कारण। ठीक है, प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग होता है वो होता है अपना श्वसन तंत्र। अपना श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इसमें। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दोस्तों, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, इससे प्रभावित हो जाता है। श्वसन तंत्र पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। आपके फेफड़े होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं वो क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर डॉक्टर जांच करवाने को बोलता है, HRCT, NCCT, उनसे क्या फेफड़ों की जांच की जाती है कि संक्रमण कितना फैला है। स्कोर आता है 25, 21/25, 14/25, है ना, ऐसे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सार्स के सबसे पहले तो एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। किस विषाणु के कारण, कोरोना वायरस के कारण। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, SARS-CoV-1। कोरोना का मतलब होता है ताज धारण करने वाला, लेकिन ये जो अभी नोवेल कोरोना वायरस था उसका नाम क्या है, SARS-CoV-2। प्रभावित होने वाला अंग श्वसन तंत्र, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो जो सार्स का सबसे पहला रोगी है ना वो 2003 में मिला था। कहाँ मिला था, चीन में मिला था। कहाँ मिला था, चीन में। सार्स का जो सबसे पहला रोगी है ना वो कहाँ मिला था, 2003 में। ये भी कहाँ मिला था, चीन में। अभी जो नोवेल कोरोना वायरस है SARS-CoV-2 है, इसका पहला रोगी कहाँ मिला, चीन में मिला। चीन के वुहान शहर में 2019 में। ये मिला 2019 में। और ये 2003 वाला कौन सा है, ये है SARS-CoV-1। ठीक है, बात ध्यान रह जाएगी, अच्छे से याद रह जाएगी, बिल्कुल। अब बात आती है किसकी, मर्स की। सार्स के साथ में एक मर्स भी सुन रखा होगा आपने। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी किसके कारण फैलता है दोस्तों, ये भी किसके कारण फैलता है, विषाणु के कारण। ये भी विषाणु वायरस के कारण होने वाला रोग है। कौन सा, मर्स। ये भी वायरस विषाणु के कारण होने वाला रोग है। किस वायरस के कारण, तो उसका आंसर होता है कोरोना वायरस के कारण। सर कोरोना वायरस के कारण, तो सार्स और नोवेल कोरोना वायरस है, बिल्कुल। सार्स है वो किसके कारण, सार्स कोरोना वायरस 1 के कारण, और जो नोवेल कोरोना वायरस है वो सार्स कोरोना वायरस 2 के कारण। तो इस कोरोना वायरस का नाम क्या है, इस कोरोना वायरस का नाम है मर्स CoV का मतलब कोरोना वायरस, मर्स कोरोना वायरस। कोरोना का मतलब क्या होता है, ताज धारण करने वाला, है ना, मतलब ये जो वायरस ऐसे ताज के जैसा होता है। ठीक है, तो इसके प्रभाव से कौन सा अंग प्रभावित होता है, वही आपका श्वसन तंत्र। वही अपना श्वसन तंत्र क्या होता है, इसके प्रभाव से क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, और जो मर्स का पहला रोगी है वो कहाँ कब मिला, 2012 में मिला। और कहाँ मिला था, दुबई में। मर्स का जो पहला रोगी है वो 2012 में मिला था। कहाँ मिला था, दुबई में मिला था। तो आई थिंक आज के रोग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अपने ने सार्स पढ़ा, अपने ने मर्स पढ़ा, अपने ने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स देखा, स्वाइन फ्लू देखा, मम्स मीजल्स देखा, है ना, बर्ड फ्लू देखा, रेबीज देखा। तो ये बातें आप इनको लेक्चर में अच्छे से याद कीजिए। अब इनसे छोटी छोटी बातें और हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा, ताकि ये पहले ये आपका जो 90% है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ इनसे अच्छी बातें और हैं जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे।
ठीक है, और बचे हुए जो विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।